उज्जैन के मदन मोहन मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोचिए, उन्हेल बस स्टैंड पर मंदिर की जमीन पर बिना किसी अनुमति के दुकानें बनाई जा रही हैं। और हैरानी की बात देखिए, नगर परिषद के सीएमओ ने बाकायदा पत्र लिखकर कहा है कि यह निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता। शिकायत के बाद नगर परिषद सीएमओ कैलाश वर्मा ने तहसीलदार रामविलास को जो जवाब दिया, वो चौंकाने वाला है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 30 सालों से नए बस स्टैंड पर लोग हाथ ठेले से अस्थायी दुकानें लगाते रहे हैं और अब वही लोग अपने निजी खर्च पर पक्की दुकानें बना रहे हैं। नगर परिषद का कहना है कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया, इसलिए यह अतिक्रमण नहीं है। लेकिन न्यायालय कलेक्टर उज्जैन के पत्र के अनुसार मदन मोहन मंदिर की जमीन नगर परिषद उन्हेल को सिर्फ अस्थायी रूप से बस स्टैंड के लिए दी गई थी और शर्त साफ थी, जमीन का स्वामित्व नहीं बदलेगा। जरूरत पड़ी तो सरकार भूमि वापस ले लेगी। फिर ऐसे में स्थायी दुकानें बनवाना कैसे जायज हो सकता है? जो बस स्टैंड की जमीन थी मदन मोहन ट्रस्ट की जमीन है और 2017 में नगर परिषद उन्हेल को अस्थायी बस स्टैंड जन सुविधा को देखते हुए बस स्टैंड के लिए दी गई थी। आज नगर परिषद के देखते हुए भी नई बस स्टैंड पर 24 दुकानें अवैध अतिक्रमण में बनाई गई है। इस पर ना तो कोई कार्रवाई हो रही है। एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, सीएमओ साहब सबको निवेदन जन सुनवाई में आवेदन दिया है, उस पर भी ना तो कोई कार्रवाई हो रही है और ये अवैध अतिक्रमण है। और कुछ 9 माह पूर्व लालबाई फुलबाई माता मंदिर पर गरीबों को 9 दुकानें ध्वस्त अतिक्रमण के नाम पर कर दी गई थी। उन गरीबों को घर से बेदखल कर दिया गया है और यहाँ पर अतिक्रमण करवा रही नगर परिषद 2-2 लाख रुपए लेकर गुमटी बनाई गई है। आपके द्वारा जो शिकायत करी थी एसडीएम कार्यालय, उस पर क्या तो कोई कार्रवाई हुई है? कार्यालय पे किसी भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहना, प्रशासन का क्या कहना? प्रशासन गोलमाल करके जॉब भेज देती है, कार्रवाई नहीं होती है और कार्रवाई तेज गति से हो रहा है। पक्का निर्माण है, पेड़ी भरी हुई है, दुकानें बनी हुई है, 2-2 लाख रुपए कचौरी वालों से लिए गए हैं दुकान बनाने के नाम पे और धमकाया गया है ठेले वाले को भी कि दुकान हटा दी जाएगी आपकी।